दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ क्लास 9th 10th 11th 12th या किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। अभी तक आपने रासायनिक सूत्रों को रटा होगा, रट के पढ़ते होगे, भूल जाते होगे, लेकिन आज की वीडियो में हम रासायनिक सूत्रों को एक शानदार ट्रिक से बनाना सीखने वाले हैं। आपने सही सुना, बनाना सीखने वाले हैं। आज की बात, आप किसी भी रासायनिक समीकरण को रटोगे नहीं, सीधा सिंपल देखते ही बना दोगे और याद भी नहीं करना पड़ेगा और सीधा आपको पता रहेगा कि इसका रासायनिक सूत्र ए होगा, तुरंत बना लोगे। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक को जिससे हम आज बनाना सीखेंगे रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाई है जहाँ पर मैंने एक धनायन और एक ऋणायन लिखा हुआ है। कुछ तत्वों लिखे हैं और उनके ऊपर चार्ज लिखा है, यानी उनके आवेश मैंने लिखे हुए हैं। तो इनको आप नोट कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मेरी एक बात जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान रखिए। तो हमें रासायनिक सूत्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर खुद दिख रहा है, एक धनायन चाहिए हमें, एक और एक ऋणायन चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक धनायन। क्या चाहिए? धनायन। फिर प्लस इसके में क्या चाहिए हमें, ऋणायन। ऋणायन और बराबर किसका नाम बन जाएगा जब ये धनायन ऋणायन मिल जाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, एक यौगिक, यानी एक यौगिक का सूत्र बन जाएगा। यौगिक जैसे हम बोले सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे फॉर्मूला हो, यानी याद करते हो तो ये बन जाएगा एक यौगिक, यानी एक धनायन और एक ऋणायन। सिंपल सी बात। और इन दोनों को हम मिलाएंगे तब एक यौगिक का नाम बनेगा। यानी किसी भी यौगिक, ऐसे मान लीजिए मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया कि यहाँ क्या लिखा, NaCl। किसी भी यौगिक में पहला तत्व हमेशा धातु होता है और दूसरा क्या होता है, अधातु होता है। पहला परमाणु धातु, दूसरा अधातु होता है। जिस पहले पर धनायन होता है और दूसरा हमेशा ऋणायन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए कैसे। तो हम मान लीजिए एक धनायन को कोई नाम दे दीजिए। धनायन से बोलें कि आपका नाम है X और ऋणायन से बोलिए आपका नाम है Y। अब देखते हैं, धनायन के ऊपर कोई चार्ज दे देते हैं। जैसे हमने धनायन से कहा आपके ऊपर चार्ज है A और ऋणायन से कहा आपके ऊपर चार्ज है B। चार्ज है, आवेश है, ध्यान रखना है। इनके चार्ज आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो सारणी बनाई है उन सब के ऊपर चार्ज, आवेश लिखे हुए हैं उनके। तो यहाँ पर देखिए, या इनको संयोजकता भी बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों से क्या करना है, ये दोनों क्या करेंगे, जो एक दूसरे, यानी इसको, इसके पास चॉकलेट है, X के पास, इसके पास मान लीजिए इसके पास लॉलीपॉप है। अब ये क्या करें, मुझे लॉलीपॉप पसंद नहीं है, जी कह रहे मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या बदल लेंगे, हाँ मुझे चॉकलेट दे दे अपनी, उससे कहेंगे लॉलीपॉप दे दे। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से ये चार्ज की अदला बदली करेंगे। यानी जो X के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B और Y के पास चला जाएगा A, और एक यौगिक का सूत्र बन जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा। यानी ऐसे यौगिक का फॉर्मूला बनता है। ऐसे आपको याद रखना है, बड़े बड़े फॉर्मूला याद नहीं रखने होंगे आपको। सिंपल ये तत्व तो आपको याद होंगे, बस चार्ज की बात है, छोटे से चार्ज याद होगी। मैंने लाइन से लिखी है, आपके जिन पर एक एक चार्ज हो, जिन पर 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, ऐसे हमने लिखे हुए हैं। तो अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हमने सबसे पहला फॉर्मूला हमने बताया कि सोडियम, क्वेश्चन आ जाए कैसे लिखा हो, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, आ जाए सोडियम क्लोराइड। तो हमने क्या बताया, पहला होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन। तो पहला धनायन है, तो देखिए धनायन में क्या लिखा, सोडियम। सोडियम के पास क्या है, Na। तो क्या लिख लिया हमने, Na। इस पर कितना चार्ज है, तो +1 चार्ज है। फिर क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, Cl। तो क्या है, Cl के पास कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, -1 चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली करेंगे। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो क्या बदलेंगे, यानी दोनों के पास सेम चॉकलेट है, तो भी कहेंगे नहीं अब बढ़िया है दोनों के पास। तो क्या करेंगे, सीधा दोनों मिलाएंगे, N और Cl दोनों मिल जाएंगे, सूत्र का बन जाएगा NaCl, यानी नमक का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा बदल के चलते हैं, एक हो गया, एक और देख लेते हैं। अब हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड बोल लेते हैं, कैल्शियम। चलिए क्लोराइड से कैल्शियम को मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितनी चार्ज है, +2। तो Ca
+2, पहले धनायन देखना है फिर ऋणायन, तो +2। क्लोराइड, क्लोराइड क्या ऊपर लिखा है Cl माइनस चार्ज 1। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों के चार्ज अलग अलग हैं, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर कितना है 1। अभी क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके पास 2 चले जाएंगे, इसके पास 1 आ जाएगा, यानी Ca के पास 1 आ जाएगा, तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, Ca और Cl 2 कहाँ चले जाएंगे इसके बाद, यानी CaCl2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 फॉर्मूला हो जाएगा। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे और भी आप बना सकते हो, कितने भी हम बोले। अब बोले आपसे अमोनियम सल्फेट, क्या बोले, तीसरा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, NH4, NH4 कितना चार्ज है 1, और सल्फेट देखेंगे यहाँ पर SO4, SO4 माइनस के 2, यानी अब देखिए इनकी होगी अदला बदली। यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्विस्ट होगी, देखो यहाँ पर कैसा छोटा सा देखिए, कैसे लिखा है यहाँ पर NH4, इसके पास 1 है, इसकी घात इसके पास आएगी, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है इसमें, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। तो जब कोई 2 चीज़ें होंगी तो आप लगाओगे वहाँ पर ब्रैकेट, और जो पावर होगी उसको लिखोगे आप बाहर, और सल्फेट कहाँ हो जाएगा SO4, एक चार्ज है, एक इसके पास जाएगा तो एक, तो क्या होगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ऐसा लिखेगा। जब 2 चीज़ अलग अलग हों तो ब्रैकेट लगाकर चार्ज को बाहर लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ऐसे ही, अब बोले हम अगला एक आध और लिख लें, हम बोले अब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं हम, क्या लिख लें, सोडियम कार्बोनेट। अब तो आप बना लोगे, तो सोडियम क्या है Na प्लस कार्बोनेट की CO3 माइनस के 2, तो यहाँ पर एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, तो क्या हो जाएगा Na2 कहाँ जा जाएगा, इसके पास CO3 बाहर, Na2CO3 बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा हम साफ कर लें। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने और लिखे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम Al3, तो क्या है Al+3। ऑक्साइड का आपको पता है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्साइड ये है, ऑक्साइड का O2-2 है। आप क्या करेंगे, एक दूसरे से R चार्ज का अदला बदली करेंगे, तो Al के पास क्या आ जाएगा 2, O के पास क्या आ जाएगा 3, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca+2, कैल्शियम का क्या है Ca, और हाइड्रोक्साइड का क्या है देखो OH-, तो OH-। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर Ca के पास 1 आएगा, तो Ca तो Ca होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड के पास क्या आ जाएगा OH है। ये क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, तो चीज़ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, और जो 2 चार्ज हैं वो बाहर लिखेंगे, यानी CaOH का होल ट्वाइस। इतनी बात समझ में आ गई, बस वही तो बात है। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम परमैंगनीट, पोटेशियम का क्या है K, कितने चार्ज हैं 1, परमैंगनीट का MnO4-, एक घात है, बड़ा एक सी घात हो तो उनको हम नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा KMnO4। एक आध और हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़े हम साफ कर दें, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन होगी आपकी वो भी दूर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड, क्या लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये हो गया। कॉपर की क्या है Cu+2, ऑक्साइड कितने होते हैं -2, कॉपर क्या है कॉपर के +2 ऑक्साइड के -2। हमने क्या पढ़ा, एक सी घात होंगी, हमें उन्हें नहीं लिखना है, यानी सीधे सिंपल Cu और ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगी CuO, ठीक है CuO, बस CuO अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप जितनी भी यहाँ पर इतने लिखे हुए हैं सिंपल, और भी अगर आपको बना ले हम बोले यहाँ पर लिखा है देखिए कैल्शियम नाइट्रेट, या और जो भी आपको कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड या जो भी बनाना हो आपको बना सकते हो आप। कितने लिखे हुए, जैसे हम एक नाइट्रेट का कैल्शियम आप बना दें, हम सोडियम नाइट्रेट का बना दें, हम सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम क्या है Na+, नाइट्रेट का क्या है यहाँ पर नाइट्रेट NO3 -1, तो यहाँ पर सेम टू सेम है, तो क्या होगा NaNO3 ऐसे सिंपल, ऐसे फॉर्मूला बन जाते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनको आप नोट कर लेना।